अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 1। तो रूप सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले और श्री चैतन्य महाप्रभु को सरेंडर किए, समर्पण किए और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए अब प्रार्थनाएं कर रहे हैं। यामुनाचार्य के स्तोत्र रत्न में ये प्रार्थना बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रार्थना मिलती है। नामृषा परमार्थमेव मे शृणु विज्ञापनमेकमग्रतः यदि मे न दयिष्यसे तदा दयनीयस्तव नाथ दुर्लभा। नामृषा परमर्थम एव मे शृणु विज्ञापनम एकम। मेरा एक अपील और सबमिशन, प्रार्थना सुनिए ये मेरे नाथ। ये बिल्कुल भी झूठा नहीं है, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं मैं। और परम अर्थम, इसका बहुत गहरा अर्थ भी है। हाँ, एकम अग्रता यदि में न दयिष्य से तदा दयनीय तब नाथ दुर्लभ। अगर हे नाथ, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर अगर कृपा नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़ा समस्या हो जाएगा। क्यों? अगर आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आपको कृपा करने का फिर कोई पात्र मिलेगा नहीं। समझ रहे हैं इसका मतलब? कि मतलब मेरे जैसा पापी व्यक्ति, पतित, घटिया और कोई नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा अवसर है, आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। मुझे अगर आपने कृपा करने से वंचित कर दिया, then you will not get somebody as fallen as myself। सो आपकी कृपा फिर करने के लिए कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलेगा। अपने अयोग्य देखी मने पायक छो तथापि तो मार गुणे उपजय लोभ। We are very depressed at being unfit candidates for your mercy। अपने आप को अयोग्य देख करके मन में बड़ा दुख होता है। इन बोल रहे जब हम अपने बारे में सोचते हैं, अपनी योग्यता के बारे में सोचते हैं कि आपकी कृपा को प्राप्त करें, आप हमारे प्रति जो है क्या हो जाए, आप मर्सीफुल हो जाएं। ऐसा सोचने पे हमको तो ऐसा महसूस होता है, बहुत हम आवर हार्ट बिकम्स फिल्ड विथ लेमेंटेशन। बहुत क्षोभ हो जाता है हमारे हृदय में कि अरे हमारे पास तो ऐसा कुछ योग्यता नहीं है, डिमांड नहीं कर सकते आपकी कृपा को। हाँ, ये होते हैं जो असली विनम्र भक्त के लक्षण होते हैं। भगवान की कृपा या गुरु की कृपा अगर नहीं मिली, हाँ,
तो ब्लेम करना चालू नहीं कर देते उनको। और वो फिर भी जो है अपने आप को अयोग्य समझते हैं, और फिर भी कृपा कृपा के लिए बेग करते हैं, बेग समझते हैं मतलब याचना करते रहते हैं। हाँ, लेकिन बोल रहे हैं कि अपने अपने अयोग्यता पे, अपने क्वालिफिकेशन के ऊपर अगर हम विचार करते हैं तो वी बिकम वेरी डिप्रेस्ड, वी आर नॉट एट ऑल क्वालिफाइड टू रिसीव योर मर्सी, means he means you are fully qualified to reject us in all manners। आप हमको पूरी तरीके से रिजेक्ट करने के लिए पूर्ण रूप से सही है, करना ही चाहिए। हमारे जैसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, रिजेक्ट ही कर देना चाहिए। हाँ, ये अगर आप करेंगे तो इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल उचित है। ऐसा ही हमारे साथ व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने भी ऐसे ही किया है, आपके साथ धोखा दिया है आपको कितने बार। लेकिन फिर भी, तो फिर आप बार बार आकर के कृपा क्यों मांग रहे हो? अगर आप सोचते हो कि आपके पास कृपा को प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, फिर आप बार बार आके कृपा क्यों मांग रहे हो? तो इसलिए आगे बोल रहे हैं, तथापि तुम्हार गुणे उपजाए लोग। लेकिन आपके दिव्य गुणों के कारण हमारे हृदय में वो लोभ उत्पन्न हो रहा है, लालच आ रहा है कि आप करेंगे, कृपा आप कर देंगे। Yet since we have heard of your transcendental qualities, we are very much attracted to you। आपके दिव्य गुणों को हमने सुना है, इसलिए हम आपके प्रति बहुत आकर्षित हैं कि आप जो है पतित पावन है, आपका नाम ही पतित पावन, प्यूरिफायर ऑफ द मोस्ट फॉलन, एंड वी बीइंग द मोस्ट फॉलन आर परफेक्ट कैंडिडेट फॉर योर मर्सी। वामन जैसे चांद धरिते चाहे करे, तैसे यही वांछा मोरा उठाए अंतरे। आपकी कृपा को प्राप्त करना, कि आप हमारे ऊपर कृपा कर दें, स्वीकार कर दें, आपके चरण कमलों में आश्रय दे दें, आपका दास बना लें, आप आपकी सेवा में आप लगा लें। ये इच्छा हमारे हृदय में है बड़े तीव्रता से। और ये इच्छा कैसी है? जैसे वामन होता है ना, वामन, बौना, बौना व्यक्ति जिस प्रकार से चांद को देख करके उसको पकड़ने के लिए ऐसे करता है ना, पकड़ने के लिए हाथ ऊपर करता है। बौना व्यक्ति जिस प्रकार से चांद धरी पहाड़ी, वामन ये छे चांद धरी ते चाहे करे, तैछे ये वांछा मोरा उठाए अंतरे। उसी प्रकार से हमारी इच्छा आपको प्राप्त करने, आपके चरण कमल का आश्रय प्राप्त करना, आपकी सेवा प्राप्त करना का ये जो इच्छा है हमारे हृदय में, वो उसी प्रकार से जैसे बौना व्यक्ति, हाँ, चांद को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। मीन्स कोई भी देख के हंसेगा। देखो, हंसेगा ना। हाँ, कोई बड़ा व्यक्ति भी अगर चांद को पकड़ने दौड़ेगा तो भी हंसी आएगी। और कोई व्यक्ति बौना है ना, वो वामन, बौना, बौना ही बोलते हैं ना, ड्वार्फ। अगर वो जो है बोलेगा चांद पकड़ूंगा, मैं चांद पकड़ूंगा, तो क्या करेंगे लोग? हंसेंगे। हाँ, यानी ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारी स्थिति वैसे ही है। आपकी कृपा मांगना, आपकी कृपा की इच्छा रखना, वो उसी प्रकार से है। बट व्हाट टू डू, वी आर इंस्पायर्ड और अट्रैक्टेड बाय हियरिंग अबाउट योर ट्रांसेंडेंट क्वालिटीज। आपके दिव्य गुणों के बारे में सुन करके हम आकर्षित होकर दौड़ के चले आए। भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरः प्रशान्तनिःशेषमनोरथान्तरा, कदाहमैकान्तिकनित्यकिङ्करा प्रहर्ष प्रहर प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम्। So this is from, again I think it's Stotratna. So this verse is also from Stotra Ratna by Srila Yamunacharya, Stotra Ratna.
So by serving you constantly, one is freed from all material desires and is completely pacified. When shall I engage as your permanent eternal servant and always feel joyful to have such a fitting master? तो श्री यमुनाचार्य भगवान को प्रार्थना करते हुए ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं। भवन्तमेव अनुचरन् निरन्तरः प्रशांत निश्चेष मनः रथान्तरः। कि जो भी व्यक्ति आपके चरण कमलों का निरंतर सेवा में लगे रहते हैं तो समस्त प्रकार की भौतिक वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। उनका मन जो है पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। शांत मतलब ये जो डिस्टर्बेंसेस है, डिस्ट्रैक्शंस है, टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड, टू एक्वायर सेंस ग्रेटिफिकेशन, टू एक्वायर लॉट ऑफ वेल्थ, नेम, फेम एंड हाँ, इससे मन जो है अशांत रहता है व्यक्ति का। ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाह बनी रहती है। तो यामुनाचार्य प्रार्थना कर रहे हैं कि कदा हम एकांतिक नित्य किंकरः, कब मैं आपका एक्सक्लूसिव इटर्नल सर्वेंट बन पाऊंगा। एकांतिक नित्य किंकर, एकांतिक रूप से आपका नित्य दास बनने का मेरे को मौका मिलेगा। और तब प्रहर्ष इष्यामि। प्रहर्ष इष्यामि मीन्स, प्र मीन्स प्रकृष्ट रूपेण, हर्ष, हर्ष इष्यामि, हर्ष मीन्स joyful, then I shall become perfectly joyful. Sanatha Jivitam, by having such a fitting master. So only Krishna can be called as a fitting master, and everyone else is just a duplicate master. नाम मात्र के मास्टर है बाकी सारे लोग। समय पे कोई जो है मदद नहीं कर सकता है। असली सुरक्षा मास्टर मतलब जो हर परिस्थिति में आपको सुरक्षा प्रदान करे। और सबसे बड़ी भयानक परिस्थिति होती है जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, एट द टाइम ऑफ डेथ। उस समय ये जितने भी सो कॉल्ड मास्टर्स हैं, पति और मास्टर्स, प्रोटेक्टर, फादर, लीडर्स एंड गार्जियंस, ये सब क्या हो जाएंगे? सब फेल हो जाएंगे। केवल एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे, हाथ में हाथ रह करके रोएंगे बस। नोबडी एल्स कैन डू एनीथिंग। कोई कुछ कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता है। नोबडी हैज द पावर। उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमको मृत्यु कैसे किडनैप करके ले जाएगी। दे कांट इवन अंडरस्टैंड एंड दे कांट इवन सी कैसे यमदूत आकर के लेके जा रहे हैं। So what to speak of saving us from the hands, cruel hands of death. So only Krishna is the befitting master. इसलिए यामुनाचार्य यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि कब मैं, when can I become joyful to have such a fitting master. Yes, I have got a very nice master. जैसे इस संसार में होता है ना, किसी का बहुत अच्छा विवाह हो गया, अच्छा पति मिल गया। हाँ, अच्छा विवाह मतलब अच्छा पति या अच्छा पत्नी मिल गई। अच्छा पति मतलब जो बहुत केयरिंग है, रिस्पॉन्सिबल है, हर चीज का ध्यान रखता है, तो उसको उसको बोलते हैं अच्छा पति। हाँ, और अच्छा पत्नी मतलब जो बहुत सबमिसिव है, हाँ, कभी आर्गुमेंट नहीं करती, हमेशा स्माइल करके जो सेवा है वो प्रदान करती है। तो ऐसे पति को लगता है अच्छा पत्नी मिल गई, और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता है। यहाँ तक कि डिवोटीज भी इस ट्रैप में आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ट्रैप समझते हैं? इल्यूजन है, माया का एक ट्रैप है। ऐसे इल्यूजन में आ करके व्यक्ति जो है सोचता है या सोच सकता है कि ओ आई हैव गॉट सच नाइस हस्बैंड। बहुत अच्छा हस्बैंड मुझे मिल गया है, मेरा बहुत अच्छे से सुरक्षा रखेगा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से सुखी रखेगा।
या आई हैव गॉट सच नाइस वाइफ, मुझे अच्छे से सेवा करेगी, अच्छे से बना के खिलाएगी, और कभी आर्गुमेंट नहीं करेगी। हाँ। और इस प्रकार के जो लोग होते हैं, दे आर एक्चुअली मोस्ट चीटेड पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सबसे ज्यादा जो धोखा मिलता है लोगों को, वो इन लोगों को। इनसे ज्यादा फॉर्चुनेट तो वो लोग हैं जिनको अच्छा पति अच्छा पत्नी नहीं मिलता है, क्योंकि कम से कम वो ये रियलाइज कर सकते हैं, तो इस संसार में कोई हमको जो है सुरक्षा नहीं दे सकता, किसी से आशा नहीं कर सकते, इसलिए वो भगवान की तरफ मुंह मोड़ सकते हैं, भगवान की तरफ टर्न कर सकते हैं अपने आप। तो वो लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं। लेकिन जिनको इस संसार में बहुत अच्छे पति पत्नी और बच्चे या माँ बाप या ऐसे पालक मिल जाते हैं, हाँ, so they become intoxicated with such illusory misconceptions that I have got such nice relationships, nice father, nice mother, nice children, nice husband, nice wife, nice politician, nice leaders, हाँ, इस प्रकार से ये सोचता है। So he is unfortunate person, बिकॉज क्योंकि वो कभी फिर हाँ, या इस आइडिया को समझ ही नहीं पाएगा, रियलिटी को समझ ही नहीं पाएगा, दैट कृष्णा इज अवर मोस्ट फिटिंग मास्टर, ही इज ओनली अवर मास्टर, नॉट जस्ट ही इज मोस्ट फिटिंग मास्टर। कृष्णा इज द ओनली मास्टर, एकला ईश्वर कृष्ण। कभी समझ पाएगा वो? हाँ, समझ पा रहे हैं? ऐसा व्यक्ति कभी समझ पाएगा जिसके जीवन में भौतिक रूप से कभी दुख आ ही नहीं रहा है, उसको अच्छे माँ बाप मिले, फिर विवाह हुआ तो अच्छी पत्नी अच्छे पति मिले, फिर अच्छे बच्चे मिल गए, तो उसी के नशे में चढ़ा जाएगा ना वो तो। उसको फिर जब आप जाके बोलोगे कि कृष्ण का आश्रय लो, तो वो बोलेगा ना, कृष्ण का आश्रय क्यों लो, मेरे को तो सुरक्षा देने वाले, सेवा देने वाले, बचाने वाले और सुख संतुष्टि देने वाले तो हैं सब कोई, तो और क्या चाहिए। हाँ, बट दोज हु आर फॉर्चुनेट, बाय द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, दे गेट सच रिलेशनशिप्स, जहाँ पे उनको कष्ट मिलता है, मिजरीज मिलता है। सो एनीवे, ऐसा हमेशा नहीं है। अगर कोई प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त, जो परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग में है कि कृष्णा ही वास्तव में असली स्वामी है, असली मालिक है, तो वो बहुत ही सो कॉल्ड कंफर्टेबल सिचुएशन में रहते हुए भी वो कृष्ण को आश्रय ले पाते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, बट स्पेशली फॉर कंडीशन सो लाइक अस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। जन्मेश्वर श्रुताश्री भी धमाद मद हमारे जैसे बद्ध जीवात्माओं के लिए, जब हमको इस भौतिक संसार में निराशा मिलती है, फ्रस्ट्रेशन मिलता है, रिलेशनशिप ब्रेक होता है, रिलेशनशिप जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, सुख नहीं मिलता है हमको, और हार्ट ब्रेक्स डाउन बिकॉज ऑफ somebody or something, then we realize we come running to the Lord. Oh Lord, you are my master. I was so fool. uh, I'm such a fool. कि मैं कितने सारे मूर्ख लोगों को जाके आश्रय ले रहा था, जो कि खुद जिनका कोई आश्रय नहीं, जो कि खुद इस भौतिक संसार के बंधन में है, फंस रहे हैं। यहाँ तक कि डेमिगॉड्स ऑल्सो, देवता लोग भी हमको हमारे असली पति मास्टर नहीं बन सकते, सुरक्षक नहीं बन सकते। दे कैन ऑल्सो नॉट प्रोटेक्ट अस बिकॉज दे आर ऑल्सो अंडर द jaws of this काल सर्प, स्नेक, काल रूपी सांप के जबड़े में सब बहुत अंदर ही है। एक एक करके काल जो है सबको ऐसे दबा देता है, खा लेता है, निगल लेता है, इंक्लूडिंग डेमिगॉड्स ऑल्सो। हाँ, देवता लोग, क्योंकि पोजीशन चेंज होता है ना। जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में कई देवता तो कुछ ही समय में अपनी पदवी खो बैठते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार इंद्र बदलते हैं। तो इंद्र मतलब इंद्र देवराज है, देवताओं के राजा है। तो इंद्र बन रहे बदल रहे मतलब उनका पूरा टीम जा रहा है।
14 times. Can you imagine? In 12 hours of Brahma, one day of Brahma, 14 times ये पूरा जो है देवता यूनिवर्सल मैनेजमेंट का टीम है वो चेंज हो जा रहा है। इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि जितने भी देवता हैं, ओनली लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा रिमेन्स for the entire duration of universe. But Lord Brahma also dies after period of one universal annihilation, 311 trillions and some billions and some millions of years. उसके बाद ब्रह्मा जी का भी छोड़ना पड़ता है। So इसलिए केवल कृष्ण ही है जो असली स्वामी है। तो जो भक्त भाग्यशाली इस बात को जानता है, समझता है और रियलाइज करता है, वो कृष्ण का पूर्ण रूप से आश्रय ले सकता है। एंड ही कैन प्रे लाइक दिस। यहाँ पे यमुनाचार्य इज प्रेइंग लाइक दिस। यमुनाचार्य कौन थे? यमुनाचार्य ही वाज अ किंग, राजा थे ना। एंड ही हैड मेनी ब्यूटीफुल क्वींस, चिल्ड्रन, सब्जेक्ट्स एंड मिनिस्टर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आर्मी एंड हर प्रकार के वेपन्स और गाड़ी घोड़े हाथी सब थे उनके पास में। लॉट ऑफ वेल्थ, इन्फ्लुएंस, नेम, फेम, सब कुछ होने के बाद भी and he was living very comfortable life, luxurious life, and enjoying sense gratification. लेकिन भगवान की कृपा से he got the association of a pure Vaishnava. एक शुद्ध वैष्णव का उनको आश्रय मिल गया। And then he understood everything. Oh, what nonsense! What nonsense I was doing. मैं क्या जो है बेवकूफी में फंस गया, क्या बेवकूफी कर रहा हूँ। ये सब जो किंगली ऑपुलेंस है, इसको ही मैं सब कुछ अपना वास्तविक शेल्टर समझ करके ये मेरे को प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे हमेशा सुखी रखेंगे। मैं पूरी तरीके से नशे में चला गया। लेकिन शुद्ध भक्त की कृपा से जब वो समझे कि ओनली कृष्णा इज अवर रियल मास्टर, एज सुन एज ही रियलाइज दिस ही इमीडिएटली लेफ्ट एवरीथिंग। जैसे ही रियलाइज के तुरंत छोड़ दिया सब। एंड इज फुली सरेंडर टू लॉर्ड रंगनाथ, श्री रंगम। हाँ, और तब रियलाइज करके ये श्रोत रत्न में ये सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं। भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरा प्रशान्तनिःशेषमनोरथान्तरा कदाहमैकान्तिकनित्यकिङ्करा प्रहर्षयिष्यामि सनाथजीवितम्। By serving you constantly, one is freed from all material desires and is completely pacified. When shall I engage as your permanent eternal servant and always feel joyful to have such a fitting master? तो यामुनाचार्य डिजायर कर रहे हैं कि कब मैं आपका नित्य दास बन जाऊं और आप जैसे नित्य स्वामी, फिटिंग मास्टर, नित्य स्वामी, बेफिटिंग मास्टर को प्राप्त करके, कि कृष्णा इज माय मास्टर एंड व्हेन कैन आई ऑलवेज फील दिस जॉय ऑफ हैविंग यू एज माय मास्टर। जस्ट लाइक ये जो एक इशू होता है ना, abandonment issue of getting rejected by somebody or ignored by somebody. So those who are foolish in this material world, they feel sad or unhappy or distressed, and they cry when somebody of this material world they reject him or her और abandon कर देते हैं, छोड़ देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो बड़े दुखी होते हैं। कौन ऐसा फील करता है? दोज हु आर फूल, दोज हु आर फूलिश, वो लोग ऐसा फील करते हैं। बट अ इंटेलिजेंट पर्सन or a devotee, uh, he feels very much depressed, distressed, and he cries when when Lord rejects him. जब ऐसी कुछ संभावना होती, स्थिति होती है कि भगवान से वो दूर चला जाएगा या भगवान को खो बैठेगा या भगवान जो है कृष्ण उसको रिजेक्ट कर दे,
तो तब वो जो है अपने आप को अबंडन फील करता है, रिजेक्टेड फील करता है, इग्नोर्ड फील करता है, मीन्स नॉट इन द सेंस ऑफ पॉजिटिवनेस बट इन द सेंस ऑफ shelterless, helpless, no protection and completely gone case. ऐसा फील करता है बहुत. एंड देन ही प्रेज टू द लॉर्ड. इसलिए द मोस्ट जॉयस कंडीशन ऑफ लाइफ is to always feel that I have such a fitting master as Krishna. Krishna is my Lord. Krishna is my master. ये फील जब कोई कर सके, जब कोई ये फील कर सके कि कृष्णा हैज एक्सेप्टेड मी, आई एम इटर्नल सर्वेंट, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी है, कृष्ण मुझे स्वीकार किए हैं, मैं उनकी सेवा में हूँ. तो ये जो है, दिस इज द मोस्ट जॉयस फीलिंग, हमेशा जॉयफुल रहता है. और कृष्ण एक्सेप्ट किए हुए हैं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, कृष्ण मुझे अपना दास स्वीकार किए हैं, ये कैसे पता चलता है? इफ वी आर एक्सेप्टेड बाय सम बोनाफाइड डिवोटी. अगर कोई प्रमाणिक वैष्णव होते हैं, गुरु हैं, अगर उन्होंने हमको स्वीकार कर रखा है, आश्रम दिया है, अपने आश्रम में रखे हैं, सेवा में लगा रहे हैं, तो इसका मतलब वी शुड अंडरस्टैंड कृष्ण हैज एक्सेप्टेड अस. कृष्ण हमको अपने दास के रूप में स्वीकार किए हुए हैं. और ये भावना से हमको बड़े उत्साह के साथ सेवा करना चाहिए, इसका स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए और जानना चाहिए. और ये जो भावना है, कोई असली भक्त होता है उसको हमेशा अंदर से एक सुख प्रदान करता है. That I have such a fitting master, Krishna, and the most wonderful, most affectionate, most powerful, most attractive, beautiful, opulent, wealthiest, strongest master in the entire creation. हाँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उनके पिताजी हैं, माता जी हैं, तो वो बड़े बहुत पैसे वाले होते हैं, या तो ये बहुत पावरफुल होते हैं, या बहुत उनका नाम होता है संसार में. तो उनको बच्चों को क्या लगता है, हाँ हमारे पिताजी कितने हैं, हम तो मस्त, उनको ऐसा फील होता है ना, ऐसा वो सोचते हैं. तो सिमिलरली अ डिवोटी, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग और नोइंग दैट आई हैव सच अ फिटिंग मास्टर कृष्ण, हु इज ऑल अट्रैक्टिव, ऑल फेमस, ऑल पावरफुल, स्ट्रॉन्गेस्ट, वेल्थीएस्ट, ऑल नॉलेजेबल एंड मोस्ट अफेक्शनेट. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस संसार में किसी का कोई स्वामी है, पेरेंट्स हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, तो हो सकता है कि उनके अंदर बहुत सारे मटेरियल मटेरियल सेंस में भौतिक तरीके से कुछ गुण हो. इट्स नॉट नेसेसरी दे मे बी वेरी लविंग एंड अफेक्शनेट. बट कृष्ण कृष्ण के पास ये सब होने के बाद भी इन अनलिमिटेड डिग्री, एंड इज ही इज स्टिल एंड ही इज एट द सेम टाइम ही इज वेरी affectionate and loving towards each and every devotee. So एक भक्त को हमेशा ये बहुत ही जॉयफुलनेस प्रदान करता है. So in his teachings to Sanatana Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu has declared every living entity to be an eternal servitor of the Supreme Personality of God. चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, तो सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते वक्त चैतन्य महाप्रभु ये डिक्लेयर किए, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास. हर जीवात्मा कृष्ण का नित्य दास. दिस इज आवर पोजीशन, यूनिक पोजीशन. सो वी आर ऑलरेडी नित्य किंकर, कृष्ण के नित्य हम दास. कृष्ण कैन नेवर रिजेक्ट अस. क्यों कृष्ण कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बस हमारी तरफ से कि अगर हम उनको नहीं एक्सेप्ट करते और हम अगर जाके माया से प्रभावित होकर के इस कृष्ण के अलावा किसी और को अपना स्वामी मान लेते हैं, और किसी और से हम आशा रखते हैं कि मे बी ही कैन सेटिस्फाई मी, ही कैन मेक मी हैप्पी इन ऑल रिस्पेक्ट्स, देन वी आर मोस्ट अनफॉर्चुनेट. अगर कोई इस आशा के साथ जीवन जी रहा है, या इस आशा के साथ जीवन जीने की इच्छा रखता है, हाँ, कि मुझे कोई खुश रख सकेगा, संतुष्ट कर सकेगा, मुझे कोई बचा सकेगा, कृष्ण के अलावा अगर किसी व्यक्ति से ऐसी कामना कोई रखता है, so such a person is considered to be most foolish and cheater as well. हाँ, मूर्ख भी और धोखेबाज भी कहलाता है. इसलिए रियल डिवोटी
ही डजेंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी एल्स। वो किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। His only expectation is from the Supreme Lord Krishna that he will always give me shelter, protection, and he will always engage me in his service. And this way, इस तरह से जो भक्त होता है बहुत ही आसानी से अपने ये जो मन के जो वासनाएं हैं, जो डिजायर्स फॉर मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट है, इसको बड़ी आसानी से त्याग कर पाता है, छोड़ पाता है, समझ पाता है। क्या समझ पाता है? फ्यूटिलिटी ऑफ दिस और insignificance of this material comfort, material sense gratification, material enjoyment, uh, और इस foolishness को to expect it from somebody of this material world, इस मूर्खता को भी वो त्याग देता है। But those who are not so fortunate, those remain foolish even after coming to devotional platform, devotional service, along with along with Krishna consciousness, they also want to have some sort of material enjoyment or sense gratification, and for this they look after material masters in this material world, and in this way they lead the path of material entanglement. They get more and more entangled. So this is the constitutional position of all living entities is that we are eternal servant, ever dependent upon the Supreme Lord. Just as a dog or servant is very much satisfied to get a competent, perfect master, or as a child is completely satisfied to possess a competent father, so the living entity is satisfied by completely engaging in the service of the Supreme Lord. जिस प्रकार से एक कुत्ता होता है या सेवक होता है, नौकर, बहुत संतुष्ट हो जाता है जब एक कोई परफेक्ट मास्टर, अच्छा स्वामी उसको मिल गया। जिस प्रकार से एक बच्चा जो होता है पूरी तरह से संतुष्ट होता है ये अपने कम्पिटेंट फादर पेरेंट्स को प्राप्त करके, तो इसी प्रकार से एक जीवात्मा वास्तव में असली मायने में संतुष्ट हो पाता है जब भगवान कृष्ण के आश्रय में भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लग जाता है। He thereby knows that he has a competent master to save him from all kinds of dangers. Unless the living entity comes to the guaranteed protection of the Supreme Lord, he is full of anxiety. This life of anxiety is called material existence. यही है material existence, समझ में? जब तक कोई भगवान श्री हरि के गारंटीड प्रोटेक्शन उनके आश्रय में नहीं आता है, तब तक निश्चित रूप से वो हमेशा एंजाइटी में भरा रहेगा। जब तक हमको अगर 1% भी, इवन 1%, इफ वी हैव inclination or intention or expectation to get some sort of material comfort or sense enjoyment from others, from something, either wealth or some person or some position or some situation, we cannot be freed from all anxiety. And in this way, we cannot be freed from entanglement of material existence. ये भौतिक संसार के बंधन और भौतिक संसार का जो शोक है, मोह है, दुख है, कष्ट है, इससे व्यक्ति तब तक मुक्त नहीं हो सकता है जब तक उसके हृदय में अगर कंच मात्र भी 1% भी अगर आशा है, इच्छा है या प्रवृत्ति है इस भौतिक संसार में कुछ भौतिक सुख प्राप्त करने की, किसी वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी परिस्थिति के द्वारा, धन के द्वारा, जन के द्वारा, मन के द्वारा। धन धन क्यों ज्यादा चाहिए? वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, है ना? कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिलने वाला है। केवल एक चीज मिलेगा अच्छे प्रचुर मात्रा में, क्या? एंजाइटी। अच्छा एंजाइटी दिलाता है धन।
धन को प्राप्त करने के लिए पहले एंजाइटी, और प्राप्त होने के बाद मेंटेन करने के लिए एंजाइटी, मोर एंजाइटी। एंड इफ वन लॉस्ट loses the wealth, then is most anxiety nature। बट माया इज सो पावरफुल, इतना जल्दी रियलाइज नहीं होता लोगों को। ये चीज हमने कितनी बार बोला ना, कि माया को अगर आप प्राप्त करना चाहोगे तो आपको दुख मिलेगा, तीन चीज मिलेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। दुख, और दुख, महादुख मिलेगा। ये सबके लिए अप्लाई होता है। कोई व्यक्ति को आप चाह अटैच हो गए, आसक्त हो गए, तो भी ये तीन चीज मिलेगा। कृष्ण के अलावा किसी व्यक्ति से अगर हम आसक्त हो गए, उसको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो ये तीन चीज मिलेगा। दुख, और दुख, महादुख। हाँ। तो अगर धन को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, पैसा, तो भी ये तीन चीज मिलेगा। दुख, और दुख, महादुख। धन को पहले प्राप्त करने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ, इस स्ट्रगल को बड़ा, इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं फुलिशनेस। लेकिन इस फुलिशनेस को इस संसार में बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए जाते हैं। सीरियस फॉर मेकिंग करियर, अपना करियर बनाने के लिए देखो कितना गंभीर है ये। हाँ, वो गंभीरता नहीं है, दैट इज फूलिशनेस। बिकॉज ही हैज इंटेंस डिजायर टू एक्वायर मोर एंड मोर वेल्थ, और उसके लिए वो गंभीरता से दुख भोग रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। और फिर जब आ जाता है, सक्सेसफुल हो गया, तो फिर क्या मिलता है? और दुख। देन यू हैव टू मेंटेन द वेल्थ यू हैव अर्न। करोड़ों रुपए कमा लिया, अब उसको एंजाइटी होता है, कहाँ खर्चा करूँ, कहाँ नहीं करूँ, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, टैक्स लेके चले जाएंगे, या कोई चोरी कर लेगा, है ना? एंजाइटी, दिस इज द ग्रेट एंजाइटी। आप लोग को अभी मालूम नहीं, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है ना अभी ज्यादा। जिनके पास ज्यादा पैसा होता है उनको एंजाइटी होती है इस सब चीज का। हाँ, डर रहता है कि कहीं उनके बच्चे ना बिगड़ जाएं, गलत इस्तेमाल। क्योंकि आप कैसे मना करो, आप बोल नहीं सकते ना। अभी जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली का है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं, उसके बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं कि हमको जाना है, गोवा जाना है, इधर जाना है, मनाली जाना है। तो पूछेंगे कितना खर्चा होगा, बोलेंगे 30,000 40,000 लग जाएगा। तो बोलेंगे कहाँ से लाएंगे बेटा, हमारे पास नहीं है। तो एक काम कर, जा इधर से साइकिल ले ले, उधर थोड़ा गार्डन घूम के आ जा। ज्यादा नहीं तो नानी का। हाँ, है ना, ऐसे ही बोले। तो बच्चा भी बोलेगा हाँ ठीक है भाई, नहीं तो क्या करे। लेकिन जिसके पास पैसा है, वो मना कर सकता है क्या अपने बच्चे को? मना नहीं कर सकता है। ये तो और बोले, हाँ, क्या लिखा है, बिल्कुल। तो देना ही पड़ेगा। और जैसे ही देंगे, उनको एक्सपोजर मिलेगा, दे मस्ट गेट डिस्ट्रैक्टेड, एंड ग्रेजुअली दे बिकम डिग्रेडेड। फंसेंगे ही ना। Naturally, already inclination to enjoy sense gratification is there within the heart. And when you have the wealth and opportunity, then you must engage in all sorts of abominable activities. You cannot stop it. और एक बार जब ये साइकिल चालू होता है, goes on increasing, इसलिए और दुख, और दुख, और दुख। और जब फाइनली when you lose the wealth, फिर महादुख। सारा वेल्थ के साथ सारा रेपुटेशन खत्म हो जाता है। वेल्थ इज एवरीथिंग। इफ यू डोंट हैव वेल्थ, then you lost everything, you have nothing। जैसे ही माया इज प्रॉब्लम। लेकिन जिसके पास थोड़ा सा बुद्धि होगा, वो ये सब चीजें समझ सकता है। जिसके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि कहाँ से आएगी? भक्तों के संग में भागवत पढ़ने से, शास्त्र सुनने से बुद्धि विकसित हो पाती है। जिसके पास बुद्धि नहीं होती है, तो क्या होता है, वो बस बहते चले जाते हैं। मनोरथेन आसक्ति धावतो हो गई, मन के रथ में सवार होकर के बहते चले जाते हैं बस। उसी को अपना गोल ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य बनाकर पूरा, एक तो अपना जो कीमती मनुष्य जीवन है उसको व्यर्थ गवा देते हैं समय। और हाथ में क्या मिलता है? केवल यही तीन चीज मिलती है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति भी है, कोई व्यक्ति को प्राप्त करने की इच्छा हृदय में आ गई, कोई पोजीशन को प्राप्त करने की इच्छा हृदय में आ गई, तो वो आपको क्या कर देगा? ये तीन चीजें। हाँ, लेकिन इसके विपरीत, हाँ, अगर आप कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा हृदय में रखते हैं, तो उसमें सुख है। और प्राप्त कर लेते हैं तो और सुख है। और प्राप्त करके खो देते हैं तो महासुख है। विप्र लंबा भाव बोलते हैं उसको, सेपरेशन, कृष्ण से सेपरेशन। यस, सो दिस
So, this life of anxiety is called material existence. To be completely satisfied and devoid of anxiety, one must come to the position of eternally rendering service to the Supreme Lord. This verse is also from Stotra Ratna by Sri Yamunacharya. महाप्रभु जब ये सुने ये सब चीजें, तो महाप्रभु बोलना चालू कर, सुनी महाप्रभु कहे, सुना दबीर खास, तुम्ही दुई भाई मोर पुरातन दास। महाप्रभु जब इतने इन मोस्ट हम्बल एटीट्यूड रूप सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को सुने, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए और सुन करके बोलते हैं, सुनो दबीर खास, तुम दोनों भाई मेरे पुरातन दास हो, यू आर माई ओल्ड सर्वेंट्स। हाँ, आजी है ते दुहारन नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ा तोमार दैन्य फाटे मोर मना। आप मेरे क्या हो? पुरातन दास। आप दोनों मेरे पुरातन दास हो। महाप्रभु रूप सनातन गोस्वामी को बोले, और आज से आप दोनों का नाम दबीर खास साकर मलिक नहीं, रूप और सनातन है। आप अपने इस ह्यूमिलिटी को, दैन्य को छोड़ो। आपकी दैन्यता पूर्ण ये जो प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं हैं, इसको सुन करके मेरा हृदय फट रहा है। सोचिए, महाप्रभु इज सेइंग दिस, माय डियर साकर मलिक, from this day your names will be changed to Srila Rupa and Srila Sanatan. Now please abandon your humility, for my heart is breaking to see you so humble. दैन्य पत्री लिखी मोरे पठाले बार बार, सही पत्री द्वारा जानी तुम्हारा व्यवहार। महाप्रभु सिंह, तुम्हारे हृदयामी जानी पत्री द्वारे, तुम सिखाईते श्लोक पठाईला तुम्हारे, पर व्यसनी नारी व्यग्रा विग्रह कर्मसु तद एवा स्वादयत्य अंतर नव संगर सायनम। महाप्रभु से, कौड़ निकट आसीते नाही मोर प्रयोजन, तुम तुहा देखिते मोर इहा आगमन। ए मोर मनेर कथा केहा नहीं जाने, सबे बोले केने आइला राम के विग्रह में। बाल आइला दुई भाई आइला मोर स्थाने, घरे जाहा भय किछु न करिहा मने। जन्मे जन्मे तुम्ही दुई किंकर अमार, अच्छी राते कृष्ण तोमाय करिबे उद्धार। एत बलि तुहार सिरे धरिला दुई हाथे, दुई भाई प्रभु पद नील निज माथे। दुहा लिंगिया प्रभु बलिला भक्त गणे, सबे कृपा करी उद्धार दुई जने। दुई जने प्रभुर कृपा देखी भक्त गणे, हरि हरि बोले सबे आनंदित मने। नित्यानंद हरिदास श्रीवास गदाधार, मुकुंद जगदानंद मुरारी वक्रेश्वर। ठीक है, इसको हम लोग कल और आगे पढ़ेंगे। महाप्रभु अब उनको इनिशिएट कर दिए, उनका नाम भी चेंज कर दिया, रूप सनातन गोस्वामी कर दिया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? प्रभु जी, आपने बताया कि अच्छा परिवार, अच्छा परिजन, अच्छे लोग, अच्छे बच्चे, अच्छे माँ बाप, अच्छी संतान। तो प्रभु जी मतलब जैसे हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, ठीक है, और अगर कोई हमें उस भक्ति से दूर ले जाए, हमेशा हमारी भक्ति को बीच में लाए, तो क्या वो अच्छे लोग कहलाएंगे? जैसे हमेशा वो कहते हैं पहले घर वालों की सेवा, फिर उसके बाद भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं, मैं कर रहा हूँ ऐसा, तो ये सब क्या प्रभु जी, ये भक्ति से दूर ही तो है ले जाना। तो आपको इनको क्या हम अच्छा लगता है? कह सकते हैं? तो इनको हम प्रभु जी अच्छा कैसे कह सकते हैं जो हमें भगवान की भक्ति से दूर ले जा रहे हैं? हाँ, तो अच्छा नहीं है, इसलिए आपको कृष्ण की तरफ फिर अच्छे भाव से मुड़ना चाहिए और कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए। अच्छा का मतलब यह होता है, जो हम चर्चा कर रहे थे वो भौतिक संदर्भ में कर रहे थे, कि जिनके जीवन में पूर्व पुण्य के कारण ऐसा परिस्थिति मिलता है, ऐसे माँ बाप, ऐसे पति पत्नी, ऐसे बच्चे, जिनसे उनको भौतिक दुख नहीं मिलता है, बहुत अच्छा सुख मिलता है, भौतिक सुख मिलता है।
सम्मान मिलता है, धन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, कोई कष्ट नहीं रहता है, सुरक्षा मिलती है। तो ये जो चीज है, ये पुण्य, पिछले जन्मों के पुण्य के कारण मिलता है। लेकिन ये पुण्य भी जो है उस व्यक्ति का बाधक बन जाता है, क्योंकि फिर उसको लगता है कि यही मेरे देवता है, यही मेरे रक्षक है, यही मेरे पालक है, यही मुझे सब कुछ दे सकते हैं, फिर कृष्ण कौन है? तो ऐसे लोग भक्ति भी अगर करते हैं ना, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कृष्ण को भावपूर्वक वो पुकार सके। वो कृष्ण एक उनके जीवन में या उनके परिवार के लिए एक थर्ड पर्सन हो जाते हैं, बाहर के व्यक्ति हो गए, जो हम जिनकी कृपा से हमारा सब परिवार अच्छा चलता रहता है। समझ पा रहे हैं? यानी पर्सनल रिलेशनशिप कृष्ण के साथ, कि कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण मेरे हैं, और मैं कृष्ण का दास हूँ, और हमारा किसी के साथ संबंध नहीं। ये सब ठीक है, पूरे जन्म के कर्म के अनुसार कोई माँ बाप बन गया, पति बन गया, पत्नी बन गया, बच्चे बन गए, लेकिन वास्तविक संबंध हमारा और इन सभी का कृष्ण के साथ। तो इसलिए हम सबको मिलकर कृष्ण का सेवा करना चाहिए, और कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा से जीवन यापन करना चाहिए। तो ये जो भावना है, तीव्रता में नहीं रह जाती उस व्यक्ति के अंदर, जो भौतिक रूप से बहुत अच्छे से स्थित होता है। उसको ये अहंकार हमेशा रहता है, फॉल्स ईगो, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, कृष्ण, मुझे ये पूछना था कि जिनके लिए मैंने किया, जब से होश हवास में रहे, उनसे आशा रखना भी क्या पाप में आता है? आशा नहीं रखना चाहिए कि ये हमारा करेंगे। आशा तो आशा होती है। देखिए, आशा जो है आ, वो केवल कृष्ण से रखना चाहिए, क्योंकि बात है यहाँ पे हमारी चेतना का, कृष्णा कॉन्शियसनेस बोला जाता है, कृष्ण भावना भावित होना है। हाँ, तो अगर जो व्यक्ति इस संसार में कृष्ण के अलावा और अन्य किसी पे हृदय में भावना है कि ये लोग हमको सुरक्षा दे सकते हैं, ये लोग हमको बचा सकते हैं, ये हमको सुखी रख सकते हैं, ये कोई भी संबंधी, चाहे पति से हो, बच्चों से हाँ, हो, या माँ बाप जो से भी हो, हो, anyone, कोई भी। किसी से भी हो, तो वो हमको कृष्ण से दूर कर देगा, क्योंकि हमारे हृदय में फिर कृष्ण के लिए वो भाव नहीं रहेगा कि कृष्ण ही वास्तव में मुझे बचा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब मृत्यु का समय आएगा, तो ये जितने भी प्रकार के लोग हैं, सगे संबंधी, सब केवल हाथ में हाथ रख करके खड़े रह सकते हैं, चुपचाप देखते रह जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा, केवल कृष्ण ही बचा सकते हैं। इसलिए हमको जरूरी है कि हम कृष्ण का अच्छे से आश्रय लें। और जब तक ये भौतिक शरीर है, भौतिक सगे संबंधी कुछ न कुछ नाते रिश्ते रहते हैं, तो उनके साथ बस उदासीन होकर के, उदासीन होकर के भौतिक संबंध में रहते हुए जो कर्तव्य है वो कर देना चाहिए, है ना? ये जो बात हम बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये लोग भौतिक संसार में जो भौतिक सुख की कामना रखने वाले लोग हैं, वो कभी पसंद नहीं करेंगे। हाँ, वो तो गाली देना चालू कर देंगे, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या सिखा रहे हैं, कि उदासीन हो जाओ, अपने नहीं, बच्चों से, माँ बाप से, पति पत्नी से प्रेम ना करो। कोई तो नहीं, फिर हम फिर अकेले फिर, हैं। फिर उन्हीं से प्रेम करिए, फिर कृष्ण से भूल जाइए, कृष्ण को प्रेम फिर। हम तो ये अकेले हमको हैं। सीखना पड़ेगा कि हम भले ही किसी भी प्रकार के भौतिक कर्तव्य हैं, बंधन हैं, सगे संबंधी हैं, तो उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं, उनके साथ रहिए, अपने कर्तव्य का पालन करिए, लेकिन उनसे आशा मत रखिए, या उनको अपना मत मानिए। या उनको प्रेम मत करिए, नहीं तो फंस जाएंगे, ये बंधन का कारण बनेगा। ये थोड़ा सा सुनने में कष्टदायक हो सकता है, लेकिन कष्टदायक जो है। सत्य है वो बता रहे हैं हम, कि अगर हम वास्तविक रूप में अपना जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, और कृष्ण के प्रति ही प्रेम को प्राप्त करके कृष्ण के धाम लौटना चाहते हैं, तो हमको इस प्रकार से जीना सीखना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग अ लाइफ ऑफ डिटैच्ड मटेरियली, भौतिक रूप से अनासक्त होकर के जीवन यापन करने की कला सीखना पड़ेगा, और कृष्ण से ही आसक्त होकर के अपने सारे कार्यों को, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक कार्यों को करना सीखना पड़ेगा, देन इट विल वर्क। सो
एक प्रश्न है, व्हाट पास्ट बैलेंस डू दीस पीपल हैव हु आर born as poor but then go on to win the whole world materially and yet turn towards God fully. So अच्छा, ये जो लास्ट चीज है उसको बाद में बताऊंगा, yet turn towards God fully. बट उसके पहले का जो चीज है वो मैं बताता हूँ, कि जो लोग इस संसार में गरीब होते हैं पहले, लेकिन बाद में खूब मेहनत करके खूब पैसा कमा लेते हैं, तो उसका क्या कारण है? तो उनके ऐसे कुछ पुण्य होते हैं और पाप होते हैं। कुछ पाप के कारण उनको जन्म मिलता है गरीबी में, और कुछ समय तक, जब तक वो पाप का रिजल्ट रहता है, तो उनको गरीबी में स्ट्रगल करके जीना पड़ता है। और फिर उनका पुण्य रहता है, तो उस पुण्य के बल पे उनको पैसा भी मिलता है। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं, हाँ, वो लोग फर्स्ट क्लास, क्या बोलते हैं, कर्ताहमिति मन्यते विमूढ़ा बन जाते हैं। मतलब कि वो सोचते हैं, इनके अंदर कर्ता भाव बहुत तीव्रता में आ जाता है। वो सोचते हैं कि मैंने अपने बल पे अपने आप को बनाया है, कोई भगवान का, कोई कर्म का लेखा जोखा नहीं। तो these people they become most in that sense most unfortunate, because then they can never accept, means they can never surrender to Krishna. बहुत डिफिकल्ट होता है इन लोगों के लिए जनरली। लेकिन इस कैटेगरी के लोगों में भी अगर किसी का पिछले जन्मों का भक्ति का सुकृति है, if he has already performed some devotional service in past life, और या किसी वैष्णव का संग मिल गया, किसी वैष्णव का संग लिया उन्होंने, और किसी वैष्णव से के प्रति अटैचमेंट हो गया, और उनको जो है सेवा भाव विकसित हो गया, तो फिर उनके कृपा से वो जो है इस बात को समझ सकते हैं कि अल्टीमेटली कृष्णा इज एवरीथिंग एंड कृष्णा इज आवर रियल मास्टर। तो फिर वो जब कृष्ण की तरफ फुली डिवोटेड हो जाते हैं, देन दे ऑल्सो बिकम परफेक्ट डिवोटीज। तो परफेक्ट डिवोटी बन सकते हैं। सो मटेरियल, जो भौतिक जो परिस्थितियां हैं, वो इम्पेडिमेंट बन सकती हैं। लेकिन कोई भी भौतिक परिस्थिति ये नहीं बोल सकते कि वो उसको फुली कृष्ण कॉन्शियस बनने नहीं दे। ऐसा नहीं है। कोई कैसी भी भौतिक परिस्थिति में, कोई कितना भी इंटॉक्सिकेटेड हो, कितना भी नशा किसी को चढ़ा हो, कि मैं आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर, ये सब का नशा चढ़ा, लेकिन अगर किसी वैष्णव की कृपा मिलती है और वो फाइनली समझ जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है, और तब कृष्ण को समर्पण करता है, सो ही कैन ऑल्सो परफेक्ट इज लाइफ। लेकिन हमने जो चर्चा किया है, वो कहने का अर्थ ये था कि जनरली उसको खुद से प्रेरित होने में बहुत डिफिकल्ट है ऐसे लोगों के लिए, जो लोग मटेरियली बहुत ही सो कॉल्ड स्टेबल या सिक्योर सिचुएशन में होते हैं, उनके लिए डिफिकल्ट होता है। जो थोड़ा सा मटेरियली गड़बड़ होते हैं, तो वो किसी न किसी कारण से दौड़ के जाते हैं मंदिरों में, भगवान का आश्रय लेते हैं, फिर भक्तों का उनको आश्रय लेना और थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं बोल सकते। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग मटेरियली बहुत दरिद्र हैं, बहुत कष्ट में है, फिर भी भगवान को समर्पण नहीं करते। भक्त लोग भी उनको जाके बताएंगे भी, समझाएंगे भी, देखो कितना दुख है, तो बोलेगा हाँ दुख है, लेकिन फिर भी भगवान को सरेंडर नहीं करेगा, फिर भी कर्ता भाव उसका बना रहता है, और वो सोचता है नहीं मैं करके दिखाऊं, मैं करके दिखाऊं। हाँ, बिकॉज उसका पास जो सुकृति है वो नहीं लगती। और कुछ लोग होते हैं जो मटेरियली बहुत अच्छे होते हैं, जन्म से लेकर हमेशा तक कभी कोई दुख नहीं होता है उनको, लेकिन वो भी बहुत ही असहाय भाव में कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाते हैं। जैसे एक रूप सनातन गोस्वामी का हम लोग पढ़ रहे हैं। रूप सनातन गोस्वामी, वो तो जन्म से ही लेकर के बहुत ही भौतिक रूप से बड़े समृद्ध थे हमेशा से। हाँ, और जितने सारे राजा महाराजा लोग हुए, तो मेरा कहने का ये भाव नहीं था कि जो लोग मटेरियली बहुत स्टेबल हैं, तो वो लोग जो है कृष्ण को पूर्ण समर्पण नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है जनरली, क्योंकि उनके अंदर वो फिर क्या बोलते हैं, जब परिस्थिति जब बहुत फेवरेबल होती है, तो व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है कि ये भौतिक जगत जो है दुखालय है, और मुझे कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। उसको ऐसा, मैं ऐसा फील नहीं होता है। उसको लगता है कि कृष्ण का आश्रय क्यों लो, मेरे पास तो सब कुछ है। ऐसा फील करते हैं। तो ये रिस्क रहता है हमेशा। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। किसी बात का प्रश्न है?